वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट क्लास में हम सभी ने गोलीय दर्पण के लिए बनने वाले प्रतिबिंब के कुछ नियमों के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें और आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो उस वीडियो में हमने 6 नियम पढ़े थे कि इस नियमों के आधार पर गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किया जाता है। तो उन्हीं 6 नियम को आप लोग अपनी कॉपी में आगे खोल लेंगे और उन्हीं 6 नियम को एक बार आप लोग पढ़ लेंगे, तब हम लोग इसको निर्धारण करेंगे गोलीय दर्पण में, अवतल दर्पण में इसमें प्रतिबिंब का निर्धारण करेंगे। अर्थात आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों पर रखे गए वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बताएं। मतलब हम लोग को 3 चीजें यहाँ बतानी है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बतानी। तो पहले वो 6 आप नियम को जल्दी जल्दी एक बार रिपीट कर लीजिए, ठीक है? तब मैं यहाँ शुरू करता हूँ। चलिए अब देखिए, अवतल दर्पण में पूछा गया है, वहां गोलीय दर्पण में था, तो केवल हम लोग को अवतल दर्पण में अभी देखना है। आज का जो हमारा टॉपिक अवतल दर्पण में है, तो हम एक अवतल दर्पण बना देते हैं, ठीक है? अवतल दर्पण का ये जो बिंदु होता है, इस बिंदु को हम लोग P कहते हैं। जहां से अगर हम गोला बना रहे हैं उसको हम लोग C कहते हैं। फिर इन दोनों के जस्ट बीचों बीच जो पार्ट होगा वह बीचों बीच पार्ट क्या होगा? F होगा। पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है? तो ये हम लोगों ने निरूपित कर दिया। अब अवतल दर्पण में जो वस्तु की स्थिति होती है वह 6 स्थानों पर होती है। कितने स्थान पे होती है? 6 स्थान पर। अर्थात हमको इस वाले टॉपिक में 6 चित्र बनाने होंगे, 6 विभिन्न स्थितियां होंगी। तो उन 6 स्थितियों के बारे में एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहली स्थिति हम देखते हैं। पहली स्थिति याद रखिएगा, 6 स्थितियां हमें प्राप्त होगी। पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। पहला स्थिति क्या होगी? जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर। तो अनंत आप सभी को पता है कि अनंत कहाँ होता है? तो अनंत जो होता है जिसका कोई अंत ना हो, तो वह हमारा हो जाएगा बिल्कुल सबसे एंड पॉइंट, जहां से कोई भी जिसका अंत ना हो सके। तो हम लोग कोई भी एंड पॉइंट ले लेते हैं और वहां से समांतर किरणों को भेजते हैं, ठीक है? क्योंकि हम जानते हैं जो समांतर किरणें होती हैं वे अनंत से आती है। अर्थात अनंत से आने वाली किरणें कैसी होती है? समांतर होती है। तो समांतर किरणें यहाँ से चलने के बाद दर्पण से टकराई। दर्पण के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, पढ़ा है हमने। और आपतन बिंदु से वो टकरा करके F से गुजरती है। कहां से गुजरती है? F से गुजरती है। आप लोगों ने पढ़ा था, कहां से गुजरती है वो? F से गुजरती है, ठीक है? तो यहाँ पर एक हमें प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से अगर नीचे भी अगर इसी टाइप से रखा जाए प्रकाश की किरण, तो ये भी टकराएगी तो किससे गुजरेगी? जिस बिंदु से टकरा कर किससे गुजरेगी? F से गुजरेगी। अर्थात हमारे पास अनंत से आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो F पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? F पर बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब
वस्तु अनंत पर है तब उसका प्रतिबिंब देखते हैं, तो उसका यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही थी, अनंत मतलब समांतर आ रही है दोनों प्रकाश की किरण, यहाँ से टकराने पर कहाँ से गुजर रही है, मुख्य फोकस से गुजर रही है, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस मतलब F पर, मुख्य फोकस पर बन रहा है। अब यहाँ देखिए ये वाला पार्ट जो है ऐसे अगर सीधा है तो यहाँ पर ये आपको पता है कि ये पहले ये जो पार्ट है ये आपका दर्पण के इसी साइड प्रतिबिंब बन रहा है। जब दर्पण के इस साइड प्रतिबिंब बन रहा है तो वह प्रतिबिंब हमेशा कौन सा प्रतिबिंब होगा, तो वह प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होगा, क्योंकि दर्पण के इस साइड बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। याद रहेगा आप लोग को, तो दर्पण के इस साइड बाएं साइड बनने वाला मतलब दर्पण के बाहर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो पहले हम लोग को प्रतिबिंब की स्थिति लिखनी थी, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस पर। आकार में कैसा बन रहा है, तो ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा क्या, बहुत बड़ा, क्योंकि अनंत से आने वाली वस्तु का कोई भी आकार निश्चित नहीं होता, वो बहुत बड़ा होता है। और उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एक बिंदु की जैसे बन रहा है, तो कैसा बनेगा, बहुत छोटा। और प्रकृति कैसा है, उल्टा, और चाहे पहले वास्तविक लिख दीजिए, वास्तविक, क्योंकि वास्तु प्रतिबिंब इस साइड बन रहा है, और उल्टा बनता है। मतलब हम लोगों ने यहाँ देखा कि जब वस्तु अर्थदर्पण के सामने कहां पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तब उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, देख रहे हैं मुख्य फोकस पर बन रहा है, बहुत छोटा, क्योंकि ये बहुत लंबा है और इसके मात्रा में एकमात्र बिंदु की तरह बन रहा है, तो बहुत छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक क्यों, इधर साइड है, और जब वास्तविक होगा तो वास्तविक का मतलब ही होता है क्या होता है, उल्टा बनता है। तो हम लोगों ने स्थिति भी बता दी, स्थिति मुख्य फोकस पर, आकार बता दिया बहुत छोटा, और प्रकृति बता दी वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, तो यह हमारा पहला टॉपिक समाप्त हुआ, इसको M मान लेना, इसको M डैश। ठीक है, पहला हमारा खत्म, पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अब हमारे पास दूसरी स्थिति आती है, वह स्थिति देखते हैं कहाँ आएगी। तो हमने एक ऑर्थोदर्पण फिर बना लिया, आप लोग उसको जरूर नोट डाउन कर लेना। वो फर्स्ट स्थिति थी, ये P हो गया, आपको पता है, फिर ये C हो जाएगा, दोनों के बीच में जो होगा वो क्या होगा, F। तो दूसरी स्थिति कहाँ आएगी, पहली स्थिति तो हमने अनंत ले ली, तो दूसरी स्थिति ये C है, तो C और अनंत के कहाँ आएगी, बीच में। तो दूसरी स्थिति कहाँ आएगी, अनंत और C के बीच में। तो यहाँ लिखेंगे जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र, C को वक्रता केंद्र कहा जाता है, C वक्रता केंद्र मतलब C के बीच स्थित हो। तो दूसरा टॉपिक हमारा है जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। यहाँ जगह नहीं है, मैं नीचे लिख देता हूँ, के बीच स्थित हो। ठीक है, तो ये हमारा हेडिंग अब यहाँ तक चला है। तब अब देखते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो अनंत मतलब किसी कोई अंत नहीं, तो इधर सारा अनंत है, और वक्रता केंद्र कहाँ है, यहाँ है। तो इसके बीच में कोई एक वस्तु रख दीजिए। वस्तु हमेशा सीधा होना चाहिए, याद रखिएगा आप लोग को। और वस्तु हमेशा बाएं तरफ होता है, आप लोग को पहले मैंने पढ़ाया था कि वस्तु हमेशा किधर होता है, बाएं तरफ। तो वस्तु बाएं तरफ है, ये रहा वस्तु जिसका नाम हमने रख दिया A और D। चलिए अब इससे प्रकाश की किरण को प्रवेश कराइए। तो बिल्कुल सीधा प्रकाश की किरण होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। दर्पण से टकराए, यहाँ पर दर्पण का नाम क्या है, M डैश। दर्पण से टकराने के बाद नियम में आप लोग को कराया गया है कि जब भी दर्पण से टकराता है तो किससे गुजरता है, तो F से गुजरता है। F से गुजार दिया आप लोगों ने नियम के अनुसार। नियम नंबर कौन सा है, शायद चौथा कि पांचवा है,
ठीक है, चौथा ऐसा है, F से गुजरता है। फिर दूसरा आपको एक और उसके बाद वाला नियम क्या है, तो उसमें बताया गया है कि वस्तु से C से गुजरता है, जो दर्पण से टकरा करके दोबारा क्या हो जाता है, लौट के आ जाता है। पढ़ा है आपने। ये कौन सा है आपका आपतित किरण, ये कौन सा है परावर्तित किरण, और दूसरा हमारा था कि वस्तु से वक्रता केंद्र से होता हुआ जाता है और दर्पण से टकराकर पुनः वापस लौट जाता है। पांचवा नंबर नियम देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो दोनों जिस स्थान पर मिलेंगे उस स्थान पर हम उल्टा की तरफ ऐसे करके हम एक प्रतिबिंब बना दो, मतलब जैसा वस्तु वैसा ही प्रतिबिंब है, ठीक है। इसका नाम हो गया ए डैश। ए डैश क्यों, नीचे उल्टा है तो ए डैश नीचे लिखेंगे और बी डैश का हो गया ऊपर, ठीक है। इस वाले बिंदु का कोई नाम रख दो, तो क्या रखते हैं, एन कहते हैं, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे, फिर इसी तरह हिंदी बनाएंगे इसका, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु कहाँ स्थित होती है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है, तब उसका प्रतिबिंब, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कैसा बन रहा है। तो पहले प्रतिबिंब की हमको स्थिति बतानी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, C और F के बीच में बन रहा है। तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र, मतलब C और F मतलब मुख्य फोकस, F का मतलब होता है मुख्य फोकस, मुख्य फोकस के बीच, ठीक है, के बीच बना, इसके बीच। तो स्थिति हमने बता दी कहां बन रहा है, C और F के बीच। आकार बताइए, आकार कैसा है, ये इतना बड़ा है, ये छोटा है, तो आकार कैसा होगा, छोटा। छोटा खाली लिखना अच्छा नहीं, तो वस्तु से छोटा, क्लियर। अब क्या बताना है, हमें प्रकृति बताना है, तथा पहले तथा नहीं ना, पहले छोटा और फिर क्या है, प्रकृति बताना है। तो प्रकृति दो चीज होती है, एक वास्तविक नहीं तो काल्पनिक, और उल्टा नहीं तो सीधा। तो कैसा बन रहा है ये आपको पता है, ये कौन सी डंडा है, ये दर्पण के किधर बन रहा है, दर्पण के बाएं साइड बन रहा है। जब दर्पण के बाएं साइड बनेगा तो कैसा बनेगा, तो वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है, ये ऊपर है ये नीचे है, तो वास्तविक तथा क्या बन रहा है, उल्टा बनता है। मतलब हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है, तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो पहले हम लोग को फिगर बनाना है। फिगर बनाने के लिए वही 6 नियम आपको याद रखने हैं, और फिगर बना के तब आपको करना है। फिगर आपका बिल्कुल साफ बनना चाहिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। ये 6 स्थिति में से आप याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में एक स्थिति आ जाएगा, बोर्ड एग्जाम में एक स्थिति आ जाएगा, और ऑब्जेक्टिव में आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन इससे जरूर आ जाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ये जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग उसको नहीं समझ में आ रहा है तो 1-2 बार वीडियो देखिएगा, इसलिए मैं बिल्कुल साफ साफ बता रहा हूँ। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, जब वस्तु, पहले एक बार चित्र यहां बना लेते हैं तीसरा के लिए। ये हो गया P, ये हो गया C और ये हो गया F। तो हम लोगों ने अभी 2 पढ़ा था, पहला अनंत पढ़ा था, दूसरा यहाँ पढ़ा था, तो तीसरा कहाँ होगा, C पर। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र, इसी को रस्सी कहा जाता है, मतलब C पर स्थित हो। चलिए अब इसको देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा।
तो हमको सी पे कहा है तो हम सी पर एक बना देते हैं मस्त, ठीक है। बना करके बिल्कुल ध्यान से सीधा डंडा खींचेंगे, ये तिरछा डंडा नहीं चाहिए, बिल्कुल समांतर जाना चाहिए। इधर से गया प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण इससे टकराएगी तो कहां से गुजरेगी, सब किसी को पता है कहां से गुजरेगी, एफ से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, एफ से, ठीक है। जब एफ से गुजरेगी और दूसरा कहां से गुजरता है, तो दूसरा सी से गुजरता है, तो सी से हमने गुजारा बनाइए, ठीक है। फिर अगर इसी को अगर दोबारा अगर यहां से भी अगर ऐसे ही किया जाए तो फिर ये भी ऐसे ही गुजरेगा और ये यहां से मिल जाएगा, अर्थात इसका प्रतिबिंब ये बना और इसका प्रतिबिंब ये बना, दोनों का साइज क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। बिल्कुल क्या होगा, बराबर, एकदम याद रखना, इसका साइज दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो आपका चित्र गलत हो जाएगा। तो कैसे मैंने बनाया, यहाँ से प्रकाश की किरण को भेजा, टकरा कर कैसे लौटी, फिर दूसरा प्रकाश की किरण मैंने यहाँ से भेजा, ये यहाँ लौटा और ये इसको यहाँ से टकरा दिया, दूसरा यहाँ से भेजा तो यहाँ से टकरा दिया, दोनों टकरा करके दोनों का इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ये बन रहा है। अर्थात जब वस्तु, फिर वही चीज लिखेंगे, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र मतलब सी पर स्थित हो, तब उसका प्रतिबिंब, चलिए बताइए कहाँ बन रहा है, इसका प्रतिबिंब यहाँ से गया टकरा करके इसका प्रतिबिंब इसके नीचे बन रहा है, तो इसके नीचे बन रहा है मतलब प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, तो सी पर, वस्तु है सी पर ही प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र मतलब सी पर ही बन रहा है, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। अब आकार बताइए, आकार बिल्कुल वस्तु के क्या है, बराबर, वस्तु के बराबर, और नहीं अभी एक और चीज बचा हमारा, उल्टा वो वास्तविक बन रहा है कि काल्पनिक, तो दर्पण के इस साइड है तो क्या बन रहा है हमारा, वास्तविक, और क्या बन रहा है, ये सीधा है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, वास्तविक है तो क्या बन रहा है, उल्टा बनता है। तो हम लोग ने यहाँ तीनों स्थिति फिर से देखा, एक बार देख लीजिए फिर से, ये वस्तु है, वस्तु यहाँ से टकराए, टकराने के बाद यहाँ से गई, या दूसरा हमारा किससे गुजरा, सी से गुजरा, तो दोनों मिलकर के यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनाया। फिर हमने ये अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए हमने यहाँ से भी एक और वस्तु की वो रेखा खींची है, किरण, जो यहाँ से टकरा के बिल्कुल यहाँ पहुंच गई, अर्थात इसका प्रतिबिंब ये बन गया, दोनों का साइज एकदम क्या है, बराबर है, ठीक है। तो तीसरा हम लोग का यहाँ पे क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हम चौथा देखेंगे, तो आप लोग इसको बना लीजिए बिल्कुल साफ साफ। चलिए अब चौथा देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस पर स्थित हो, कहां पर स्थित हो, मुख्य वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस मतलब के बीच स्थित हो, के बीच स्थित हो। चलिए अब फिर से अब यही चीज पार्ट, अब फिर यही बनाएंगे हम लोग, एक और दर्पण बना लेंगे, ये हो गया P, ये हो गया C और दोनों के बिल्कुल बीच में हो गया हमारा F, हो गया। अब कह रहा है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, तो बीचों बीच हमने ले लिया C और F के बीच, देख रहे हैं, ये यहाँ से टकराया सीधा गया, तो यहाँ से टकराया, टकराने के बाद क्या होगा, F से गुजरा, बिल्कुल सीधा डंडा खींचना, ये कि टेढ़ा कर देना, और फिर यहाँ से दूसरा कहां से गुजरेगा, C से गुजरेगा, बिल्कुल सीधा, जहां मिले, इन्हें की कॉपी पे नहीं मिल रहा है तो हम उसको मोड़ के बना देंगे,
कॉपी के दूसरे पेज पे पहुंच जाना अगर नहीं मिल रहा हो। ठीक है, तो यहाँ मिला बिल्कुल सीधा रहना, यहाँ से हमने इस पे दे दिया। इसके याद रहेगा कैसे कैसे करना है। यहाँ से प्रकाश केंद्र यहाँ भेजना है, यहाँ से टकराएंगे, टकराने के बाद से ये यहाँ आया और फिर ये वाला पार्ट भी हमारा यहाँ से क्या हो गया, क्लियर है। हम नाम रख देते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम हो जाएगा ए डैश, इसका नाम हो जाएगा बी डैश, इसका नाम हो गया एम, इसका नाम हो गया एम डैश और ये हो गया एम। मन की मर्जी है, लिख दिया गया। अब हम यहाँ देखते हैं तो जब, और फिर वही हिंदी लिखेंगे हेडिंग के बाद, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र मतलब सी, है ना, बार बार सी बोलने की जरूरत नहीं है, वक्रता केंद्र खाली बोल देना, और मुख्य फोकस मतलब है के बीच स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब। यहां तक तो सब में लिखा जा रहा है आप लोगों ने। चलिए प्रतिबिंब बताइए कैसा बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर है वस्तु और इसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है, तो यहां मतलब कहां बन रहा है, सी, और इस साइड बन रहा है सी के, और इस साइड क्या है, तो इस साइड हमने पढ़ा था अनंत है, पढ़ा था, तो अनंत और इसके बीच में तो कहां बन रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र मतलब सी के बीच कैसा बन रहा है, तो वस्तु का आकार देखो, ये रहा साइज, ये रहा साइज, ये बड़ा बन रहा है, तो वस्तु के बीच क्या कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है एकदम। प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बड़ा, और कैसा बन रहा है देखिए, बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, दर्पण के इस साइड बन रहा है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है, क्योंकि देख रहे हैं आपको यहाँ उल्टा बन रहा है, ये वाला पार्ट नीचे आ गया है, तो वास्तविक और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो हमारा ये चौथा समाप्त हुआ, इसको देख लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पांचवी स्थिति देखते हैं। पांचवी स्थिति हमारी जो है, जब वस्तु, अभी हमने पढ़ा था वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, तो पांचवी जो स्थिति होगी वह मुख्य फोकस पे होगी। तो जब वस्तु मुख्य फोकस मीन्स F पर स्थित हो, तो हमारे पास वस्तु जो दे रखा है वो कहाँ स्थित है, F पर स्थित है। तो बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक दर्पण बनाया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, दर्पण की ये पॉलिश की हुई सतह हो गई, ये हमारा ध्रुव हो गया, यह हमारा C हो गया, और ये हमने अब क्या बना दिया F, थोड़ा बीच में ही रखना है बिल्कुल F। ठीक है, तो वस्तु क्या कहां पर आ रहा है, दर्पण के मुख्य फोकस पर, मतलब मुख्य फोकस मतलब F पर स्थित हो। ठीक है, बहुत आसान तरीके से आप F पर बना देंगे। अब यहाँ वस्तु तो हमने बना ली, तो वस्तु सीधे जाएगा, बिल्कुल एकदम सीधा, क्योंकि प्रकाश की किरण सीधा चलती है। अब यहाँ से टकराएगा, टकराने के बाद से ये यहाँ से गया ऐसे, और टकराने के बाद से किससे गुजरेगा, F से गुजरेगा। पता है आप सभी को, टकराने के बाद वो किससे गुजरेगा, F से गुजरेगा। और दूसरा कहाँ से गुजरता है, दूसरा आप लोगों ने पढ़ा था कहाँ से गुजरता है, C से गुजरता है। चलिए C से गुजरता है। पहला आपने कहाँ से गुजारा, तो पहला F से गुजारा, दूसरा कहाँ से गुजारा, C से। अब आप दोनों को ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। पहला आपने F से गुजारा, दूसरा आपने C से गुजारा। ये वाला जो F से गुजरा है और ये वाला जो C से गुजरा है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। कैसा है, समांतर है। समांतर का मतलब रेल की पटरी जैसा। क्या आपने रेल की पटरी को देखा है, दोनों कभी आपस में ऐसे जाके ज्वाइंट हो जाए कोई ऐसे स्थान पर, कभी नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर समान होता है।
यही बात यहाँ पे भी है, दोनों के बीच का अंतर क्या है, एकदम बराबर है। जब दोनों के बीच का अंतर बराबर होगा तो ये दोनों रेखा आपस में कभी नहीं मिलेगी, ना इधर मिलेगी ना ही पीछे मिलेगी, क्योंकि समांतर जो होता है वो कहीं पे भी नहीं मिलता है। जब दोनों समांतर है तो यहाँ नहीं मिलेगी, तो कहाँ मिलेगी, तो इसका कोई लिमिट नहीं है। जब कोई लिमिट नहीं है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कोई लिमिट नहीं मतलब अनंत पर बनेगा। तो अब इसका हिंदी लिख देते हैं बिल्कुल आसान, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु मुख्य फोकस मतलब F, मुख्य फोकस मतलब कोई भी पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब, चलिए बताइए कहाँ बन रहा है। तो पहले स्थिति देखते हैं, तो कहाँ बन रहा है, कोई लिमिट नहीं है, तो कहाँ बन रहा है, अनंत पर, कोई लिमिट नहीं तो अनंत पर, ठीक है। कैसा बन रहा है, ये ऊपर की तरफ और ये कहाँ बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, तो अनंत पर। और अनंत आकार, पहले आकार देख लेते हैं, इसका आकार इतना बड़ा है और इसका आकार का कोई लिमिट है, लिमिट ही नहीं है भाई, अनंत पे बन रहा है तो इसका कितना भी बड़ा आकार हो सकता है। तो अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। फिर अब प्रकृति बताते हैं, प्रकृति कैसा होगा इसका, तो इसकी प्रकृति कैसी हो रही है, तो उल्टा बन रहा है क्योंकि ये ऊपर है, यहाँ नीचे बनेगा। और कैसा बन रहा है ये, वास्तविक, तो कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है, क्लियर है। बिल्कुल ध्यान से आप लोगों ने चित्र बना लिया, इसमें नाम लिखना ध्यान ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ पे कुछ रख दीजिए, एन रख दीजिए, ये एम रख दीजिए और ये एम है। तो हमारा ये कौन सा फिगर समाप्त हुआ, फिगर नंबर 5 समाप्त हुआ। तो हम लोगों ने 5 से स्थितियां पढ़ ली है, बिल्कुल ध्यान से आप अपने कॉपी में बनाएंगे और कॉपी में बना करके आज फोटो खींच करके मेरे पास भेजेंगे कि आप लोग का कौन कौन सा सही है, फिर मैं उसको बताऊंगा कि ये गलत है तो मैं उसको आप लोग को दूंगा, ठीक है। तो आप लोग पहले 5वां बना लेंगे। चलिए अब हम छठी स्थिति को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति है, समझिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थिति है, इसलिए इस स्थिति को आप लोग सभी लोग याद रखेंगे क्योंकि इससे आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्यों ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसका कारण अब जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। ये जो स्थिति है देखते हैं कहाँ बननी चाहिए। ये जो स्थिति हमारी होगी, हम लोगों ने F पर तो कर दिया था, ये हो गया P, ये हो गया C और ये हो गया हमारा F। तो हम लोगों ने F पर तो बना दिया है, F पर तो वस्तु अभी रख के बनाया। अब ये और ये के बीच में होगा, मतलब F और किसके बीच होगा, P के बीच में। तो जब वस्तु मुख्य फोकस मतलब F और ध्रुव मतलब P के बीच स्थित हो। तो यहाँ पे हमको जो वस्तु दे रखा है वो कहाँ स्थित हो, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो हम लोगों ने यहाँ वस्तु रख दिया F और P के बीच में, F और P के बीच में कहाँ रहा है, तो हम लोगों ने बीच में रख दिया। रखने के बाद से जब वस्तु इसके बीच में कहीं पे भी रख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोगों ने एक रेखा खींचा, बिल्कुल सीधा जाएगा, आपतित किरण। ये टकराने के बाद इस बिंदु से टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगा, तो आपको पता है कहाँ से गुजरेगा, कहाँ से गुजरा, F से गुजरा, पता चल गया आप लोग को F से गुजरा। और दूसरा कहाँ से गुजरेगा, C से गुजरा। पहला गुजरा F से, दूसरा गुजरा C से। अब दोनों को बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ दोनों के बीच कम जगह था, धीरे धीरे दोनों के बीच में जगह बढ़ते गए।
बढ़ते गया बढ़ते गया, और आगे बढ़ेगा तो जगह क्या होती जाएगा, दोनों के बीच का स्थान बढ़ते जाएगा, अर्थात इधर कहीं मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर ये क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तब क्या होगा, तो हम इसकी उल्टे साइड में इसको बढ़ा के देखते हैं। ये ऐसे है, ये ऐसे यहां तक तो आया सीधा, अब यहां के बाद कैसे आएगा, तो डैश डैश करके बढ़ेगा। बिल्कुल स्केल से खींचना, तिरछा मत करना कोई भी, इन्हीं की कॉपी छोटा पड़ रहा है तो तिरछा कर देना। बढ़ा दिया मैंने स्केल से, बिल्कुल सीधा गया, और यहाँ के बाद तो हम जानते हैं डैश डैश करके जाता है, क्योंकि ये दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे तो प्रकाश जाता नहीं है, वहां केवल डैश डैश करके जाएगा। फिर इसको भी डैश डैश करके बढ़ाओ, चलो भाई बढ़ाओ, ए बड़ा कहाँ जाके मिला, यहाँ पर जाके मिला। अब हम डंडा की देते हैं ये, अर्थात जब वस्तु यहाँ पर थी P और F के बीच में, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। पीछे बन रहा है कि नहीं, दर्पण के पीछे। आपने देखा कि ये वस्तु से क्या है, बड़ा बन रहा है, और कैसा बन रहा है, यहाँ देखिए ये वस्तु ऐसे है, सेम वस्तु इधर है, मतलब ये कैसा बन रहा है, काल्पनिक, जैसे तो काल्पनिक, और वस्तु से कैसा बन रहा है, तो बड़ा बन रहा है। तो बहुत आसान है, बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लीजिए। जब वस्तु मुख्य फोकस मतलब F पर मुख्य फोकस और ध्रुव मतलब P के बीच स्थित हो, तब उसका प्रतिबिंब, बिल्कुल ध्यान से देखना कहां पर बन रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले 5 में ऐसा कभी नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा हो रहा है छठे नंबर में। तो छठे नंबर में दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए मैंने बोला कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो पहले स्थिति बताना है, तो दर्पण के पीछे, स्थिति में कहा लिखेंगे, दर्पण के पीछे। फिर कैसा बन रहा है, दर्पण के पीछे आपने देखा कि यहाँ पर वस्तु का आकार छोटा है, यहाँ वस्तु का आकार बड़ा है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, और कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा होने के बाद से, और वस्तु से बड़ा होने के बाद से कैसा बन रहा है, दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा। आपने देखा दर्पण के पीछे बन रहा है, इसका मतलब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक, तो कैसा बनेगा, काल्पनिक, और कैसा बनता है, काल्पनिक तो कैसा बनेगा, सीधा बनता है। मतलब एक यही ऐसी स्थिति है, यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ A डैश लिख दिया और यहाँ B डैश लिख दिया, ये हो गया M और ये हो गया M डैश। एक यही एक ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा और बड़ा बनता है। देख रहे हैं आप लोग, पीछे बड़ा, काल्पनिक और सीधा बनता है। इससे पहले हम लोगों ने कभी देखा था कि काल्पनिक बन रहा था, सब में वास्तविक बनता है, एक यही स्थिति में काल्पनिक बनता है, इसीलिए ये ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। 6 इम्पोर्टेंट है, परंतु उन 6 में ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब तो यहाँ हम लोग का ये पूरा हुआ, कौन सा दर्पण का पूरा हुआ हमारा, ये अवतल दर्पण का पूरा हुआ। आप लोगों ने वो 6 आप लोगों ने पूरा कंप्लीट बना लिया है, अपने फिगर को पूरा अच्छी तरह बना लीजिएगा, हिंदी भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बारी है होमवर्क की। तो आज का जो हमारा होमवर्क है, हम लोग एक सारणी बनाना है। उस सारणी में हम लोग को पहला रहेगा वस्तु की स्थिति, दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरा प्रतिबिंब का आकार और चौथा प्रतिबिंब की प्रकृति रहेगा। यहाँ पे 6 स्थिति अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है, वो 6 स्थिति यहाँ पर है। पहला अनंत पर, अनंत और C के बीच, वक्रता केंद्र पर C और F के बीच, मुख्य फोकस पर F और P के बीच। तो ये 6 स्थिति है। इन 6 स्थिति के लिए ये तीनों चीज को हमको भरना है। मैं एक आपके सामने भर के दिखा देता हूँ। पहला हम लोगों ने पढ़ा था अनंत पर, तो अनंत जब था तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रही थी, तो आपको अपने कॉपी में देखिए तो आपको पता चलेगा वो कहाँ बन रही थी, मुख्य फोकस पर। मुख्य
फोकस पर। तो पहला जब था अनंत पर तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, मुख्य फोकस पर, और प्रतिबिंब का आकार कैसा बन रहा था, तो आपने देखा था वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा बन रहा था, तो आप बहुत छोटा भी लिख सकते हैं। और तीसरा नंबर आपको प्रकृति भरनी है, तो प्रकृति आपने देखा था कैसा बन रहा था, तो आपने देखा था उसका प्रकृति उल्टा बन रहा था और वास्तविक बन रहा था, तो यहाँ लिखेंगे वास्तविक और उल्टा। ठीक है, इस टाइप से करके आप लोग 6 का मुझे करके आप लोग दे देंगे। यहाँ पे आज आप लोग का जो टॉपिक है वो अवतल दर्पण के लिए विभिन्न स्थितियों पे रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब, आकार और प्रकृति समाप्त होता है। ठीक है, आशा है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप लोग इसका फिगर बना करके मेरे व्हाट्सएप पे अभी तुरंत भेज देंगे, जिससे मुझे पता चल जाएगा आप लोग का क्या गलती है क्या नहीं है। और इसको अभी आप लोग पहले रफ में बना लेना, क्योंकि पहले रफ में बनाओगे तभी जाकर के अच्छा बनेगा, तब जाके आप फेयर कर लेना। ठीक है, क्योंकि फेयर में गलती हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो वस्तु की प्रतिबिंब स्थिति आप लोग का समझ में आ गया होगा, तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।